नमस्कार, मैं अब्रारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आज हम बात करेंगे यशवंत सिन्हा के बेटे की। यशवंत सिन्हा जो है विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाए गए हैं, लेकिन उनके लड़के जो हैं जयंत सिन्हा वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं और उनके सांसद भी हैं। जयंत सिन्हा की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की अपने घर पर। उसके बाद आईआईटी दिल्ली में उन्होंने एडमिशन ली और वहां से अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रुख किया। वहां से उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर वहीं पर काम को अंजाम दिया और लगातार अपने काम को लेकर के वहां पर 12 साल तक रहे। उसके बाद वापस वो भारत की तरफ रुख किया और भारत आकर के उन्होंने अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए भारतीय राजनीति में अपनी किस्मत को आजमाने का मन बनाया। पहली बार जब 2014 में वो लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत को आजमा रहे थे हजारीबाग सीट से, तो उन्हें सफलता हाथ लगी और उसके बाद उनके पाले में केंद्रीय राज्य उड्डयन मंत्री आया और फिर लगातार उस पर काम करते हुए अपने लोहा को उन्होंने राजनीति में मनवा लिया। उनकी अगर मैं बात कर रहा हूं तो संपत्ति के लिहाज से 58.5 करोड़ की संपत्ति उनकी बताई जाती है। जयंत सिन्हा की अगर मैं बात करूं तो पिताजी से उनका जो राजनीतिक इख्तलाफ है वो लगातार सामने आता रहता है। वहीं उनकी निजी जीवन की अगर मैं बात करूं तो उनके 2 पुत्र हैं, साथ ही उनकी पत्नी पुनीता कुमार सिन्हा जो किसी परिचय की मोहताज नहीं, वो मशहूर एंकर रही हैं। यशवंत सिन्हा की अगर मैं बात करूं तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में 1998 से 2002 तक वित्त मंत्री रहे हैं और फिर उसके बाद 2014 में किसी बात को लेकर के उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार से असहमति जताते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना कदम उठाया था और उसके बाद लगातार उनकी राजनीतिक जीवन में जो है उथल पुथल मच गई थी। फिर आखिरकार उन्होंने टीएमसी जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है उसको ज्वाइन कर अपने राजनीतिक सफ़र का दोबारा से जो है वो कदम बढ़ाना शुरू किया और आज उनको विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति चुनाव में जो उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन उनके जीतने के जो आसार हैं वो बहुत कम नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।